ये आंधी गांधी मांधी कांधी कितने भी थे, वो बुड्ढा जो था सबसे बड़ा चोर तो वही था। करो दंगा, सीसीटीवी है ना, अगर पकड़े गए तो इतना डालूंगा, जितना हमारा नुकसान हुआ सब ले लूंगा। राशन क्यों नहीं दे रहा है? राशन भी फ्री दे रहा है। क्यों दे रहा है? राशन नहीं, बीजेपी में 10 साल में कोई चोर नहीं है, इतने चोर भरे हैं, चोर नहीं थे, डकैत हैं वो लोग। 370 से जो फायदा हुआ है वो आपके समझ में नहीं आएगा। वो जिसने भुगता है ना उसके समझ में आएगा 370 क्या था। मोदी ने जो किया है वो न कोई किया है न कोई कर पाएगा। विकास नहीं होएगा, बिना कैश ट्रांजैक्शन के विकास नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ऐसा क्यों, एक्सप्लेन करेंगे? हाँ? ऐसा यानी क्या कनेक्शन है इसमें? क्यों? बहुत है, बहुत है। सर कैश ट्रांजैक्शन में काला धन का वो बच जाता है। काला धन आया तो गया कहाँ? गया कहाँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप कैश ट्रांजैक्शन करोगे तो आपका वो खाली पब्लिक को दिखाने के लिए कहाँ बचता है, लेकिन काला धन नेता लोग खा रहे हैं। हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं कि जब अगर कैश में ट्रांजैक्शन नहीं होगा, जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा तो वो काला धन बाहर निकालना पड़ेगा ना। बाहर कैसा निकलेगा? एक भी निकाल के काला धन बताए हैं? हाँ, अभी तो रेड पड़ गई, निकल गया काला धन। हाँ? अभी तो रेड पड़ गई, निकल गया काला धन। खाली कांग्रेस वालों का 10 साल में कोई नहीं था, बीजेपी का अभी तक चोर नहीं है। नहीं है? आप हमको बताओ ना, हम तो पूछ रहे हैं। नहीं, बीजेपी में 10 साल में कोई चोर नहीं है, इतने चोर भरे हैं, वो डकैत हैं, चोर नहीं थे, वो डकैत हैं वो लोग। हाँ, कांग्रेस में नहीं है। हाँ? कांग्रेस में नहीं। कांग्रेस तभी चली गई ना। हाँ? कांग्रेस का पहले कोई भी मंत्री रहता था, अगर उसके राज्य में अगर कुछ हो गया तो इस्तीफा दे देता था। अच्छा, कोई मंत्री है, उसके शासन काल में अगर कुछ हो गया, रेल मंत्री हो चाहे कोई मंत्री हो, उसको इस्तीफा दे देते थे। गहलोत जी ने तो नहीं दिया था, वहाँ पर कन्हैया कुमार का गला काट दिया। गहलोत जी ने तो नहीं दिया था इस्तीफा। अभी की बात है राजस्थान में, पहले नहीं होता था। सर मैं अभी की बात कर रहा हूँ। आप जब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के मुख्यमंत्री या कोई भी नेता हो वो नहीं बताते थे। मैं बोल रहा हूँ कि आप जो बात कर रहे थे उसमें एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी की ताजी बात है कि राजस्थान में जब कन्हैया कुमार की गला काट दिया गया, उस समय तो कांग्रेस ने वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया। आइए, मैं कैमरा ठीक करा। मोदी से हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारे घर में वो राशन कोई प्रधानमंत्री नहीं भराता है। हम मेहनत करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे। समझे? मोदी ने जो किया है वो न कोई किया है न कोई कर पाएगा। उसने हमको क्या दिया? राम मंदिर दिया, हमारे गार्ड रहे, हमारे सबसे हम लोग के सनातनी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो दिया है उन्होंने राम मंदिर दिया। 370 दिया, 370। क्या फायदा हो गया सर 370 से जो फायदा हुआ है वो आपके समझ में नहीं आएगा। अच्छा। वो जिसने भुगता है ना उसके समझ में आएगा 370 क्या था। अच्छा। जिसने भुगता है उसके एक आदमी से मिल लो आप, केवल एक कश्मीरी पंडित से आप मिल लो, उसके बाद आपको समझ में आएगा 370 क्या है। अच्छा। उसने उसने हमको 370 दिया, मोदी ने 33A दिया। इससे बड़ी उपलब्धि क्या दी? कोई घर, किसी के घर में राशन थोड़ी भराएगा। अच्छा। हाँ, सबसे बड़ी चीज राशन क्यों नहीं दे रहा है? राशन भी फ्री दे रहा है। क्यों दे रहा है? राशन फ्री दे रहा है, वो बंद करना चाहिए। क्यों दे रहा है राशन फ्री? राशन बंद करना चाहिए। राशन देने से लोग अपाहिज हो रहे हैं। राशन मोदी को बंद कर देना चाहिए। सर एक तरफ मोदी जी विकास की बात करते हैं, दूसरी तरफ मंदिर कर रहे हैं। अभी जैसे अयोध्या का राम मंदिर हो गया। ज्यादा विकास यार 10 साल में कौन करेगा? कहाँ दिख रहा है विकास? जो 70 साल में जो नहीं किया वो 10 साल में उससे 10 गुना करके दिया है। कौन था? उसको रोकने वाला कौन था? 70 साल में पहले सुनो मेरी बात। 70 साल में जो कांग्रेस या जितनी भी गठबंधन की पार्टियां हैं जो नहीं कर पाई, वो आदमी 10 साल में उसका 10 गुना करके दिया है। कई लोग तो कहते हैं कि कुछ विकास दिख नहीं रहा सर। अरे मील का पत्थर है रहा है मोदी, मील का पत्थर है। आप आज नहीं इतिहास में देखोगे ये साले जो है 70 साल में क्या दिए। मोहन सिंह, सरदार मोहन सिंह को जानते हैं आप? मनमोहन सिंह जी। अरे मनमोहन नहीं यार, वो तो बुद्ध था। सरदार मोहन सिंह। अच्छा। जो प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ा था जर्मनी के खिलाफ। हिटलर ने उससे पूछा कि तुमको क्या इनाम चाहिए, बोलो। उसने कहा हमको इनाम नहीं चाहिए, हमको खाली हथियार दे दो। हथियार दे दो कि हम अपना देश स्वतंत्र करा लें। आज मोहन सिंह को आप नहीं जानते हो, हम तो जानते हैं। हम तो सरदार मोहन सिंह को जानते हैं। वो आदमी प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ा था। उसके सामने था तो वो चाहता तो बहुत बड़ी रकम लेके हिंदुस्तान आ जाता। लेकिन ये साले चोर जो बैठे हैं
ये आंधी गांधी मांधी कांधी कितने भी थे, वो बुढ़ा जो था सबसे बड़ा चोर तो वही था। वो अगर जिंदा रहा होता ना तो देश पाकिस्तान के हाथ में होता, हमारे हाथ में नहीं होता। अच्छा, उसने तो खा गया सब। सर ऐसे ही इसी लाइन पे राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी ने नफरत की दुकान खोल रखी है। कुछ नहीं, नफरत की दुकान खोली है। राहुल 2014 के बाद बताइए कितने दंगे हुए हैं देश में। अच्छा 2014 के बाद हिंदू मुस्लिम दंगे बताइए कितने हुए हैं। अच्छा और 2014 के पहले जब से देश आज़ाद हुआ है, हर साल पूरे देश में हर साल कहीं न कहीं दंगा होता था। मगर वो डर के कारण नहीं हो रहा ना, मुसलमानों को दबा के रखा हुआ है उनकी तो आवाज़। दबा के नहीं रखा है, गांड में डंडा डालता है वो, गांड में डंडा इतना डालता है। करो दंगा, सीसीटीवी है ना, अगर पकड़े गए तो इतना डालूंगा, जितना हमारा नुकसान हुआ सब ले लूंगा। तो कुछ सब मिला के सबसे बढ़िया युग चल रहा है। ये युग जो चल रहा है ना, सबसे अच्छा चल रहा है। इसमें आपका कोई काम रुकेगा तो आपको ये नहीं दिल में आएगा कि मैं 10,000 दे के काम करा लूँगा। वो हमारा लीगल होगा तभी काम होगा। अच्छा हाँ हाँ, भ्रष्टाचार अभी है, वो इतना जल्दी नहीं जाने वाला है, क्योंकि मोदी जैसे अभी कई मोदी आएंगे तो भी हिंदुस्तान का भ्रष्टाचार नहीं जाएगा। ब्रह्मा जी आए, एक मिनट, मोदी आने का मतलब क्या है जब भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो रहा है? मैं बता रहा हूँ, मोदी गए थे ब्रह्मा के लगे, ब्रह्मा के पास गए थे। ब्रह्मा फोन किए कि मैं आ रहा हूँ धरती पे, आप लोग आ जाइए हमारे पास। तो सुनो यार, अमेरिका, रूस और भारत तीनों के जो प्रधानमंत्री थे, प्रेसिडेंट थे, वो गए ब्रह्मा के पास। अमेरिका वाला पहला प्रश्न दिया, ब्रह्मा ने कहा एक ही प्रश्न करना, वो दूसरा प्रश्न मैं नहीं बताऊंगा, एक ही प्रश्न का जवाब दूंगा। तो अमेरिका वाला बोला कि सब छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार कब खत्म होगा। तो 1 मिनट ब्रह्मा सोचने के बाद बोले कि 40 साल बाद तुम्हारे यहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। वो प्रेसिडेंट बोला साला तब तक तो मैं मर जाऊंगा। दूसरा सवाल रूस वाला किया, तो उसको 2 मिनट सोचे ब्रह्मा, उसको बोले कि 60 साल में तुम्हारे यहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो बोले ऐसा क्यों? बोलते साला 60 साल में तो मैं भी ख़त्म हो जाऊंगा, मैं देख नहीं पाऊंगा। तब इंडिया का नंबर आया, मोदी जी पूछे कि भाई हमारे यहाँ कब होगा, हमारा तो बताओ। ब्रह्मा 10 मिनट सोचे, 10 मिनट सोचने के बाद बोले तुम्हारी तो बात ही छोड़ दो, तब तक मैं नहीं रहूँगा।